हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। सॉरी गाइस, आज मेरे को थोड़ा सा कोल्ड है, तो अगर कुछ आपको लगे कि गड़बड़ हो रही है तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोग बाग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ 80% जो क्राउड है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरा नाम क्या है, मेरी एज क्या है, तो मेरा नाम है नेहा और मेरी एज है 27 ईयर ओल्ड और मैं दिल्ली से हूँ। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं हमारा चैप्टर आई सॉ यू इन क्लाउड रेसेस पार्ट 10। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। स्टार्टिंग जो होती है वो ऐसे होती है कि विभूषण और बाकी सब खाने के लिए मेस में जाते हैं और वो सेम टेबल पे बैठते हैं जहाँ वो सुबह बैठे होते हैं। तभी वेंचाओ उन लोगों को अपने साथ जो है जुआ खेलने के लिए बुलाता है कि चलो गैम्बलिंग वगैरह करेंगे, कुछ खेलेंगे। तो जो है वेंचाओ जैसे ही इनवाइट करता है तो विभूषण को सोचता है क्यों ना वो म्यम्या और जिन्स को भी इनवाइट कर ले। तभी विभूषण लवांगची को भी गैम्बलिंग के लिए इनवाइट करता है, लेकिन लवांगची सीधा मना कर देता है कि क्लाउड रेसेस में इस तरह का खेल वर्जित है, मना है खेलना। जैसे ही लवांगची उसे मना कर देता है, विभूषण कहता है इट्स ओके लेना रगगा, अगर आप नहीं खेलना चाहते तो। वैसे हम जो है इसे पैसे के साथ नहीं खेल रहे या सिल्वर कॉइन्स के साथ नहीं खेल रहे, हम जो है इसे खेलेंगे नंबर काउंट करने के लिए। इससे क्या होगा, हम लोगों की गणित भी मैथ भी अच्छी हो जाएगी। वैसे अगर तुम नहीं आना चाहते तो मैं फोर्स नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं म्या को बुला लूँगा और वो मेरी पार्टनर बन जाएगी। विभूषण जो था वो लवांगची को जेलस करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था शायद लवांगची जो है म्या को पसंद करता है। तो लवांगची कहता है अगर ये सिर्फ एक नंबर गेम है तो ठीक है, मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँगा, क्योंकि वो म्या या फिर अदर डिसिपल्स के साथ जो है विभूषण को नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो ऐसा बोल देता है। विभूषण कहता है लन और लंजन, अगर तुम सच में म्या को पसंद करते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं ना उस पे लाइन नहीं मारूंगा और मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। और विभूषण जो है टीज कर रहा होता है लेंजन को, और लेंजा जो है वो विभूषण को एकदम ऐसे घूर के देखता है और वो मन में सोचता है वींग तुम कितने बड़े इडियट हो। और लवांगची मन में सोचता है वींग मैंने आज दिन तक कभी किसी की तरफ देखा ही नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूँ। और स्वॉर्डमैन जो कंपटीशन था स्वॉर्डमैनशिप का, उसमें भी तलवारबाजी के कंपटीशन में मैंने तुम्हें अपनी वेस्ट को छूने दिया, मैंने हमेशा तुम्हें टीज करने दिया, मैंने तुम्हारे टच को कभी रिफ्यूज़ नहीं किया, मैं लोगों के टच को कभी पसंद नहीं करता। और तुम्हें लगता है मैं म्या को पसंद करता हूँ, मैंने तुम्हें किस किया, मैं तुम्हें छूने देता हूँ, मैं तुम्हें टीज करने देता हूँ, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं म्या को पसंद करता हूँ। और मैं सच में तुम्हें ये चीज़ बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दिन तुम्हें रियलाइज़ हो कि मैं औरों को नहीं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, मैंने तो कभी म्या या अदर जो डिसिपल्स हैं उन्हें आंख उठा के भी नहीं देखा। लवांगची अपने मन में ये सब सोचता है। वेंचाओ के रूम में ये लोग पच्चीसी खेलने का प्लान बनाते हैं। पच्चीसी एक लूडो काइंड ऑफ खेल था जो कि एंशिएंट टाइम में हमारे इंडिया में खेला जाता था। और जैसे ही विभूषण को लवांगची हाँ कर देता है, वो वेंचाओ के रूम में सबको इंट्रोड्यूस कराता है। टन टन, देखो सारे लोग, ग्रेट हैंगवन जुन भी हमारे साथ पच्चीसी खेलने आए हैं। और जियांगचन ऐसे रोल करके उसकी तरफ देखता है आंखें कि अरे ये कहाँ से आ गया, और विभूषण बहुत खुश हो रहा होता है। जियांगचन पूछता है क्या हैंगवन जुन को पता है पच्चीसी कैसे खेलते हैं। तो विभूषण कहता है अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सिखा दूंगा, वैसे भी वो मेरी टीम में रहेंगे, तो चलो टीम बनाते हैं। एक टीम बनती है वेंचाओ की और वेंचिंग की, दूसरी बनती है जिनजुशन और म्या, तीसरी बनती है जियांगचन और नी होसेंग, और चौथी बनती है विभूषण और लवांगची की। वो सारे जो हैं चेयर ढूंढने लगते हैं, लेकिन ना किसी को भी चेयर्स मिलती नहीं है। मतलब 7 चेयर मिल जाती हैं, लेकिन एक चेयर जो है कम होती है, तो विभूषण के बैठने की चेयर नहीं होती। तो विभूषण क्या करता है, वो लवांगची की जांघों पे लैप पे आके बैठ जाता है और वो लवांगची से कहता है लवांगची अगर तुम्हें प्रॉब्लम है ना मेरे यहाँ बैठने से तो मुझे बता दो, मैं ना जियांगचन के जो है थाइस पे जाके बैठ जाऊँगा। विंग जो है
खेल को शुरू करता है और वो शुरुआत में चकोरनी से करता है। विंग जो था बहुत अच्छा खेल रहा था और लक भी उसके साथ काम कर रहा था। जब विंग लवांगची की थाइस पे बैठा होता है तो लवांगजी जो है उसको वेस्ट से कस के पकड़ लेता है और विंग भी लवांगजी को वो खेल जो है सिखा रहा होता है कि डाइस को रोल कैसे करते हैं, क्या नंबर आता है, कैसे खेलते हैं। तभी जो है विभूषण अपने हाथों के बीच लवांगजी के दोनों हाथ रखता है, उसे डाइस को रोल करना सिखाता है और डाइस वो फेंकते हैं। उसके बाद उनका जो है नंबर आता है 6 + 6 12, जो कि उनका लकी नंबर, जो कि वो चाहते थे वही नंबर आता है। और इसी दौरान जो है लवांगजी को विभूषण के हाथों की गर्मी महसूस होती है। उसे बहुत अच्छा लगता है जब विभूषण ने अपने हाथों के बीच उसके हाथ पकड़े होते हैं। लवांगजी को इतना अच्छा लगता है ना, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। मतलब ये तो कभी उसने इमेजिन ही नहीं किया था कि वो खेलने आएगा और उसको ऐसी फीलिंग आएगी। और जब बारी आती है नेक्स्ट बारी जियांगचन की, वो डाइस रोल करता है और नी होएसेंग उसके साथ बैठा हुआ अपने आप को पंखा झोल रहा होता है। और फिर वेंचो की बारी आती है तो वेंचो जैसे ही रोल करता है तो लक उसकी साइड नहीं था। लेकिन उनमें से कोई भी इस गेम को ना अपने दिल पे नहीं लेते, क्योंकि वो जानते हैं वो जस्ट ऐसे फन के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि क्लाउड रेसेस में इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन थी कि उन्हें खेलने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए होती थी। मेंग्याओ वहाँ पर आता है नी होसेंग को बताने के लिए कि उसके भाई नी मिंजू क्लाउड रेसेस में आए हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ आता है उसकी नज़र पड़ती है हमारे विभूषण पे, जो कि लवांगजी की लैब पे बैठा हुआ हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, खेल रहा था। और उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये नौकर का बेटा जो है इतने सारे सेक्टायर के साथ बैठा हुआ है, गेम खेल रहा है और तो और ये हंस भी रहा है। उसे इतना गुस्सा आता है ना मेंग्याओ को कि ये कैसे इतना बेशर्म हो सकता है। ये जेवुजुन के भाई की थाइस पे आके बैठ गया, ये कितना बेशर्म है और कैसे मुस्कुरा रहा है। और ये इसे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिल सकती हैं, ये लोगों के बीच, इतने अमीर लोगों के बीच, इतने बड़े बड़े हायर्स के बीच में बैठ के कैसे खेल सकता है। तभी मेंग्याओ जो है नी होएसेंग को बुलाता है और वो अपनी वो फेक सी हसीना दोबारा अपने चेहरे पे रख के कहता है, यंग मास्टर ने आपको आपके बड़े भाई दगे ने बुलाया है और दगा जो है वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो जेवुजुन के कमरे हांशी में है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। नी होएसेंग तो खुश भी होता है लेकिन दुखी भी। लेकिन फिर वो कहता है, चलो दागे आए हैं, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। गाइस मैं ना तुम लोगों को बाद में ज्वाइन करूँगा दगा से मिलने के बाद। और वो जो है ये बोलकर वहाँ से चला जाता है वेंचो के रूम से, और जाते जाते उसकी जो परछाई भी है वो फेड हो जाती है। जैसे ही नी होएसेंग वहाँ से चला जाता है तो एक चेयर जो है वैकेंट हो जाती है। तो जियांगचन कहता है, विभूषण ये चेयर जो है खाली है, तुम इस पे आके बैठ सकते हो। तभी एक आवाज़ आती है बैकग्राउंड से, नो नीड, ज़रूरत नहीं है। वो आवाज़ और किसी और की नहीं हैंगवनचन की होती है, जो कि विभूषण को अपनी ग्रिप में यानी कि अपने होल्ड में ले लेता है और उसकी वेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है। विभूषण कहता है, लवांगची तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारी जो है लैब को छोड़ के, थाइस को छोड़ के कहीं और जाके बैठूं? अच्छा, मतलब तुम चाहते हो कि मैं म्यम्या के क्लोज ना जाऊं? तुम कितने जेलस बॉयफ्रेंड हो, मतलब जेलस लवर हो। लवांगची वो धीरे से लवांगची के कानों में ये सब बोलता है तो लवांगची कहता है, विंग। वो फिर लवांगची के कान में कहता है, लन और आर यू फीलिंग जेलस? क्या तुम्हें जलन हो रही है? और लवांगची के कान फिर से लाल होने लगते हैं गाइस। विभूषण जो है फिर गेम पे कंसंट्रेट करता है और वो जो है लवांगची की थाइस पे बैठ के खेलने लगता है। जैसे ही वो जीतता है या कोई उसका मन पसंदीदा नंबर आता है, वो जोर जोर से उसकी थाइस पे कूदने लगता है एक छोटे बच्चे की तरह। और कभी कभी वो इधर उधर हिलता डुलता रहता है, जिसकी वजह से लवांगची जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा होता है। मतलब गाइस समझ सकते हो आप क्या प्रॉब्लम होती होगी। तो जो है उस बेचारे के तो मतलब आधा सलाइवा ही मुंह में रुक जाता है कि यार ये क्या कर रहा है विंग, क्योंकि विंग को तो पता नहीं होता, वो तो नॉर्मल एक्ट कर रहा होता है। वो तो सोचता ही नहीं कि लेंजन जो है उसे पसंद करता है, लेकिन लंचा जो है उसे लिटरली पसंद कर रहा होता है, म्यम्या को नहीं। तो उसके जो एक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं लवांगची को बहुत ही ज़्यादा हार्ड बना रहे होते हैं। और लवांगची जो है मतलब
गाइस ये तो उसके लिए ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो कुछ कर भी नहीं सकता और करना भी बहुत कुछ चाहता है। अचानक से विभूषण जो है एक बार उसका फेवरेट नंबर आने पर ज़ोर से उछल के जैसे ही लवांग जी के ऊपर बैठता है तो उसे अपने नीचे कुछ महसूस होता है और वो इतना ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है, दोनों के दोनों ही आपस में एम्बेरस हो जाते हैं। विभूषण अपनी आंखें घुमाता है, लवांग जी की तरफ देखने लगता है और पैनिक नज़र में, क्योंकि लवांग जी के फेस पे तो एक्सप्रेशन आते नहीं थे, तो वो लवांग जी के कानों में पूछता है, लंजन, लंजा, तुम इतने हार्ड क्यों हो? क्या तुम किसी और के बारे में सोच रहे थे? क्या तुम मेरी जगह अपनी क्या तुम मेरी जगह अपनी लैब पे किसी और को इमेजिन कर रहे हो? बताओ लंजा। वो मतलब नोटी स्माइल के साथ ये सब पूछता है। लवांग जी अपना ही सलाइवा गल्प करता है और उसके कान लाल होने लगते हैं, उसकी चीक्स लाल होने लगते हैं, उसकी नेक लाइन लाल होने लगती है और वो नर्वस होने लगता है, पैनिक होने लगता है कि वींग ने उससे क्या क्वेश्चन पूछ लिया गाइस। वो धीरे सी आवाज़ में एक ग्रोन करते हुए कहता है, सॉरी वींग। तो वींग उससे कहता है, इट्स ओके लैंजन, तुम जो हो मैं और तुम मेन है, तो मैं ये चीज़ें समझ सकता हूँ। क्या तुमने इससे पहले खुद को टच किया है? क्या तुमने कभी खुद को सेटिस्फाई किया है किसी और को इमेजिन करते हुए? पर लवांग जी जो है उसे कुछ रिप्लाई नहीं करता, उसके कान और ज़्यादा लाल होने लगते हैं, उसको गर्मी महसूस होने लगती है कि वींग ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। वो आंसर कर ही नहीं पा सकता था क्योंकि हाँ उसने खुद को छुआ था, वो भी किसी और को नहीं, वींग को इमेजिन करते हुए जब उनकी पहली किस हुई थी। और वो एक्सप्रेशन लेस होता है, कुछ जवाब नहीं करता, लेकिन उसके कान और उसकी बॉडी इतनी गर्म हो जाती है ना गाइस कि वींग कहता है, लंजा तुम कितने क्यूट हो, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? विभूषण फिर से कहता है, लेनोरोगा प्लीज़ बताओ ना, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? लवांग जी गर्दन हिला देता है हामी भरते हुए। फिर वो कहता है, लेनोरोगा क्या वो हमारे बीच है? फिर जो है लवांग जी जो है अपनी गर्दन हिला देता है और वो धीरे से पूछ रहा होता है, वो कहता है, लंजा यू। इतने में जियांगचन की अनोइंग वॉइस आती है और वो कहता है, विभूषण अपने गेम पे कंसंट्रेट क्यों नहीं कर रहे तुम्हें गेम खेलना चाहिए, प्लीज़ गेम के बीच में बात करना बंद करो। जैसे ही वो विभूषण को धमकाता है, विभूषण रिप्लाई करता है, ओ प्लीज़ रहने दो जंगछा, मैं तो तुमसे ज़्यादा अच्छा ही खेल रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे को तो मत समझाओ। और लवांग जी जो है जियांगचन को मतलब मारने की तरीके से ऐसे घूर के देखता है ना कि उनका इतना अच्छा रोमांटिक मोमेंट चल रहा था और इसने बर्बाद कर दिया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। इस वीडियोस पे कम से कम 300 लाइक लाएं, तभी मैं जो है नेक्स्ट वीडियो अपडेट करूँगी। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स और प्रेस द बेल आइकन। और